हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने कल्चर के कुछ टॉपिक, राजस्थान संस्कृति, कला और संस्कृति की हमने वीडियोस पे आपको टॉपिक पे वीडियो बना दिया है और आप चाहो तो इस चैनल पे देख सकते हो सर्च करके। हम ट्राई कर रहे हैं कि राजस्थान के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनमें टाइम वाइज जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है हम बनाएंगे। उससे पहले हमने हिस्ट्री के सभ्यता वाले, जिसमें हमने राजस्थान की सभी छोटी बड़ी डिटेल सभ्यता में डिटेल स्टडी कर दी है। दो वीडियो छोटे छोटे आपको ज़रूर देखने चाहिए, इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बड़ा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, यानी कि जो राजस्थान में अलग अलग किसान आंदोलन हुए थे, फार्मर्स मूवमेंट हुए थे, जो अलग अलग अलवर, बूंदी, भरतपुर सब जगह से लगाकर यहाँ तक कि बेगू बिजोलिया, जो बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए थे, मेव किसान आंदोलन, ये सभी हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में। इनसे गारंटीड हर एग्जाम में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आता है और डिटेल्ड में आता है। हम छोटे से लगाकर बड़े लेवल तक साथ में तैयारी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम दो आंदोलन की चर्चा करेंगे, बाकी के अगले वीडियो में करेंगे। बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन दोनों बड़े, बहुत बड़े आंदोलन। इसमें से बिजोलिया किसान आंदोलन तो 3 स्टेज में चला था और पूरे कहते हैं कि विश्व में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन गिना जाता है। उसके बाद हम बेगू किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। पूरा टॉपिक क्लियर करने के बाद हम थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, बहुत वेरी शॉर्ट, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। और किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो बेकार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख फार्मर्स मूवमेंट, यानी कि किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की बात करें तो राजस्थान में हमने देखा था कि अंग्रेजी आधिपत्य और शासकों के एक तरीके से तानाशाही रवैये के कारण किसान एक तरीके से काफी प्रताड़ित हुए। आंदोलन, आप सबको पता है, अगर किसान आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन का मेन मकसद ये होता है अपनी बातें मनवाना, अपनी बातें मनवाना, वो भी अलग अलग तौर तरीकों से। और आंदोलन होता क्यों है? किसान आंदोलन की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ राजस्व का मामला रहा होगा कि इसीलिए आंदोलन किए जा रहे हैं, या फिर एक तरीके से कर वृद्धि की, अचानक करों में अलग अलग प्रकार के टैक्स। सबसे किसी भी आंदोलन का सबसे मेन पॉइंट होता है टैक्स। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो आंदोलन गारंटीड होंगे। और इसी का कारण, सभी आंदोलन का लगभग कारण यही रहा कि किसान आंदोलन के कारण यही रहे कि कर ज़्यादा बढ़ा दिए, अलग अलग प्रकार के, मतलब बहुत सारे टैक्स लेते गए। शादी पर कर, तलवार लाख, अलग अलग प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। तीसरी एक बात होती है कि जो भू राजस्व में बढ़ोतरी कर देना और नए ऐसे नियम जो किसानों को अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिए जाए। ये 3 चीज़ें जो है वो किसान आंदोलन की मेन रीढ़ की हड्डी होने वाली है, जो कि राजस्थान में परिप्रेक्ष्य में घटित हुए थे, द पर्सपेक्टिव ऑफ राजस्थान। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ये जो इमेज आपके सामने आ रही है, ये इमेज है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। भीलवाड़ा जिले का बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 3 स्टेज में सबसे लंबा चलने वाला हुआ था। सो बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में, बिजोलिया। तो यहाँ ये जो इमेज दिखाई दे रही है कि सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप इसमें एक एकता देख सकते हैं कि उस टाइम में कितने लोग, जो कुछ ऐसे लीडर्स हम बात करेंगे, विजय सिंह पतीक है, इन सब की डिस्कस करेंगे कि इन्होंने इन सबको कैसे इकट्ठा किया। यहाँ तक कि ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि गांधी जी को इस पर संज्ञान लेना पड़ा। तो पूरा डिटेल स्टडी की क्या कुछ होगा हम शुरुआत करेंगे। ये वीडियो वन शॉट आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर जरा सी भी बिना स्किप किए मैंने देखा तो आरएस लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका कॉन्टेक्स्ट यही रहेगा। भीलवाड़ा का बिजोलिया किसान आंदोलन फर्स्ट हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ये इमेज आप जरूर अपने जहन में उतार ले, क्योंकि कहते हैं कि जो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है वो इमेज कर देती है। इसीलिए हर, आपको चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, कुछ भी हो, कुछ पैराग्राफ समझाने के बाद उसकी इमेज दी हुई होती है। मान लो कोई आपको किसी को साइकिल समझा रहा है या फिर कोई एक तरीके से प्रोसेस समझा रहा है, तो उस प्रोसेस की इमेज होगी। यानी कि मिट्टी का, मान लो कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इसमें आप जलवायु पढ़ रहे हो, जलवायु की स्टेजेस दे रखी होगी। तो इस तरीके से इमेज बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम भी बीच बीच में इमेज लेके आए हैं, ताकि आपको पता चलते रहे कि कैसे क्या कुछ हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली की बात करेंगे
राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के बाद राजस्थान में भी हम देखते हैं कि डावाडोल हो गई थी स्थिति, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, क्योंकि अंग्रेज जो है वो खुद को सुरक्षित जो है वो कुछ ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों के बलबूते पल रहे थे। हम ऐसे दोगले शासक भी देखते हैं राजस्थान में जो अंग्रेजों से मिल जाते हैं। यहाँ के लोग त्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो हम जो आंदोलन की जो देखेंगे बिजोलिया, बेगू किसान आंदोलन, वो सभी ऐसे ही शासक थे जो उसकी साठगांठ कर दे गए। शासक यहाँ के खुद के लोगों ने उनको एक तरीके से भरोसा करके बना, लेकिन अंग्रेजों के शरण में पल रहे थे और यही किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे थे। नीतियाँ ऐसी कुटीर ऐसे मतलब उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए थे। आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा था। इस प्रकार किसानों में असंतोष बढ़ता गया और किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। सबसे पहली स्टेज है बिजोलिया किसान आंदोलन। भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का, फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना। अलग अलग श्रेणी के ठिकाने होते थे। तो बिजोलिया जो थे वो कौन से, भीलवाड़ा में है तो मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी जो है इसकी फर्स्ट। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन समय पर बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ की ये बसा इस तरीके से था कि यहाँ के जो किसान है वो विषम परिस्थितियों में ज़रूरत पड़ने पर बड़ी सुगमता से निकटवर्ती जो राज्य है वहाँ पर जा सकते थे, माइग्रेट कर सकते थे। जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था, पूरी तरह फार्मिंग थी। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। तो यहाँ पर जो किसान है वो धाकड़ जाति के किसान थे। यहाँ पर बेगू की हम बात करेंगे, वहाँ पर भी जो फर्स्ट एक तरीके से इकट्ठे हुए थे, अधिकांश की बात हो रही है, वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में संगठित तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता। इसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। किसकी मृत्यु के बाद? 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद जो है बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों के मध्य जो एक तरीके से अनबन की स्थिति हो गई थी। 1894 की बात है। तो ये जो आंदोलन है हम 3 भागों में इसको डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट 1897 से 1915। दूसरा जो इस काल में जो है खुद के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने किया, इतना बड़ा मास मूवमेंट नहीं हुआ। दूसरा 1915 से चला 23 तक, 97 से 15 तक बहुत लंबा आंदोलन, लगभग आप 18 साल तक चला। सेकंड जो चला था वो लगभग आप देख सकते हो 8 साल तक, 1915 से 1923 तक। और आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी जो है वो संपन्न हुआ और जो मुख्य धारा से जुड़ गया। और तीसरा पराभाव जो काल हुआ इसका वो 1941 में समाप्त हुआ। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन की स्टेजेस अगर हम बात करें, चरण, तो 3 चरण में ये आंदोलन एक तरीके से होता है, जिसमें फर्स्ट जो चरण है वो 1897 में स्टार्ट होता है। सेकंड जो चरण है वो आपका स्टार्ट होता है 1950। ये 1915 से 1923 तक चला। दूसरा चरण, फर्स्ट चरण 1897 से 1915 तक, और जो थर्ड चरण है वो आपका 1923 से स्टार्ट होकर 41 तक। इतना लंबा चलने वाला आंदोलन आप देखो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। पराभव काल भी इस तरीके से आप 83 साल ये और 41, लगभग आप देखो कि 44 ईयर तक लगातार चलने वाला एक आदमी की जिंदगी निकल जाए इस आंदोलन में। इतना बड़ा आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। इसके चरण जरूर याद रखना कि चौथा चरण कौन सा था। फर्स्ट चरण में बता रखा है कि केवल स्थानीय लोग, लोकल लोग जुड़ गए थे। मतलब अब देखते हो कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज में मतलब इन लोग को लगभग 18 साल तो समझने में लग गए हो क्या रहा है। सेकंड स्टेज में थोड़ा बड़ा हुआ, इसमें थोड़े राष्ट्रीय जो लीडर्स आए, कुछ बड़े जो योग्य व्यक्ति आए, अनुभवी नेता आए। थर्ड स्टेज में तो ये चरण पर पीक पर पहुंच चुका था। 1897 में बिजोलिया ठिकाने की हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारपुरा गांव में एकत्रित हुए। होता क्या है, हाँ, क्या हुआ कि एक मृत्यु भोज का अवसर हो रहा था। वहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं कि यहाँ के जो ठिकाने का शासक था वो अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया कि अब के यहाँ पर भी ऐसा होता है। टैक्स बहुत ज़्यादा था
और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था, जयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से बैठकर न्याय के लिए पुकार करे, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। इकट्ठे हुए और प्लान किया कि बहुत ज़्यादा जो शोषण और संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और प्रतिनिधि को एक तरीके से महाराणा उदयपुर, उस समय उदयपुर के महाराणा थे फतेह सिंह। यहाँ पर यह आपको याद रखने की है कि उस परीक्षा में प्रश्न आता है कि समकालीन कौन थे। बिजुलिया किसान आंदोलन के समकालीन उदयपुर के महाराणा थे, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। तो महाराणा फतेह सिंह थे, परिणाम गए, कोई मतलब नहीं निकला। रियासती सरकार थी तो उसके द्वारा जो निष्क्रियता और उदासीनता अपनाई गई थी, वो बिजुलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला और यहाँ का जो शासक बन गया निरंकुश। बिजुलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 ईस्वी में 1897 से स्टार्ट हो चुके आंदोलन छोटा छोटा। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजुलिया अंचल में एक नया कर चवरी नाम से लगा दिया। तो चवरी कर जो है वो किसने लगाया? फर्स्ट कर ही आता है चवरी कर। ये चवरी इसलिए होता है, इसका नाम चवरी क्यों रखा गया है? क्योंकि शादी से संबंधित, शादी में चवरी होती है। सो दैट वाई कि लड़की के विवाह के अवसर पर जो हर जितनी भी लड़कियां शादी करेगी 13 रुपये, उस टाइम 13 रुपये का आप आज के ज़माने में अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना लिखा है। तो परीक्षा में अगर 5 रुपये में ऑप्शन 5 दिया हो तो आपको 5 टिक के करने आना है, और 13 दिया हो तो 13 टिक करके आना। अलग अलग एविडेंस में अलग अलग है, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं दिए जाएंगे वरना क्वेश्चन ही ड्रॉप हो जाएगा। तो 13 रुपये, कुछ साक्ष्य में 5 रुपये भी लिखा है। तो अब 13 रुपये जमा करवाना पड़ता था एक लड़की के विवाह के अवसर पर। ये चवरीगढ़ था, ये कृष्ण सिंह ने लगाया 1903 में। फिर वर्ग के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर, यानी कि टैक्स देना है। फिर शादी करने के लिए जो लड़का है उसके साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यकता है, यानी कि एक तरीके से गुलामीगिरी। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप टैक्स दे रहे हो, वो भी अपनी लड़की की शादी के लिए, और उसके बाद जो आपको आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा राव साहब के समक्ष। इस अपमानजनक कर को लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मुख्य विरोध किया, 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही तक नहीं किया। लेकिन फिर कितना टाइम रुकेंगे, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला था और 1905 तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन राव ने कुछ नाम मात्र छूटे दी, किंतु संतुष्ट नहीं हुए। किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्रताड़ित किए जाते थे। एक बार हम पहली वो स्लाइड देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतानता देहांत हो गया, मर गया। 3 में लागू किया, 6 में राव कृष्ण सिंह का देहांत हुआ। लोगों को उम्मीद हुई कि अब जो आएगा वो जरूर कुछ ना कुछ किसान हितैषी होगा। उसके स्थान पर उसके निकट का संबंधी था, क्योंकि जब बेटा नहीं होता तो उसके भाई या फिर कोई भी संबंधी बनता है। पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। पृथ्वी सिंह जो है, कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह आता है। तो यहाँ पर जो है वो कृष्ण सिंह के बाद जो है, हमने कृष्ण सिंह के बारे में देखा कि जो कृष्ण सिंह जो है उसकी जो नीति है वो बहुत ही दमनकारी। उसने 1903 में लगा दिया है चवरी कर, यानी कि शादी करने के लिए जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा और नतमस्तक होना पड़ेगा। चवरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। अब 1906 में ये भाई साहब तो चले जाते हैं। 1906 में मृत्यु होने के बाद इनके बाद आते हैं पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ये आने के बाद जो चेंजेस हुए वो और भी घातक हो गए। मेवाड़ राज्य द्वारा बने गए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दी। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई, यानी कि नए जागीरदार जो होता था मेवाड़ का, उसमें तलवार बंधाई जाती थी, उसके रूप में एक टैक्स लिया जाता था। तलवार बंधाई की जो रकम होती थी वो भार जनता पर डाल दिया, तलवार लाग नाम से। युद्ध तो वो करेंगे, जागीरदार उनकी है, सब कुछ उनका है, लेकिन टैक्स देगी वो जनता देगी। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासकों ने किसान आंदोलन जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रूप अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। साधु नेता सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया, जो यानी कि ठिकाने में जो लाइब्रेरियन का एक तरीके से जॉब करते थे उनको साधु सीताराम दास को हटा दिया। साधु सीताराम दास किससे संबंधित है? प्रश्न आ जाएगा, बिजुलिया किसान आंदोलन से। उनको हटा दिया सेवा से। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। तो जो अगला जो पृथ्वी सिंह जो है, पृथ्वी सिंह का जो संबंध है वो है तलवार लाग से, यानी कि तलवार बंधाई की जो एक तरीके से रस्म हो, तलवार बंधाई की जो रकम है, तलवार बंधाई यानी जो तलवार लाग जिसको आप कहते हो, वो जनता पर डाल दी। 1914 में पृथ्वी सिंह का भी देहांत हो गया। 1900 यानी कि 6 में आए, लगभग 8 साल तक इन्होंने राज किया और 14 में ये भी निपट गए। 6 में वो कृष्ण सिंह गए, 14 में ये गए। अब जो है अगले आते हैं
केसरी सिंह अल्पवयस्क था उसका पुत्र, इसीलिए जहांगीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, यानी कि जो पुत्र छोटा होने के बाद जो वहाँ महाराणा के पास चला जाता है 1914 में। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, अब तो महाराणा के हाथ में था। उसके हालात जस के तस थे। इन हालात में उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह की इसमें 100% गलती थी। और इस तरीके से फर्स्ट स्टेज पूरा हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में, आंदोलन के फर्स्ट स्टेज में क्या क्या हुआ, 2 कर लगा दिए गए। चवरी कर 1903 में, 6 में जिसने लगाया कृष्ण सिंह का देहांत होता है। फिर नया बनता है पृथ्वी सिंह 1906 में, जो तलवार बंदाई लगाता है। 1914 में ये भी चला जाता है। ये 2 स्टेज पूरे होते हैं। फिर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास ये इसका हक जो है वो चला जाता है। दूसरा चरण 1915-16 में स्टार्ट होता है। विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह था। ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह। इस आंदोलन से जुड़ते हैं और कार्य करने में अपूर्व क्षमता, तो इनका जो लीडरशिप थी वो यहाँ के गांधी जी के रूप में विख्यात थी। बशर्ते उन्होंने किसानों को सुनियोजित के लिए संगठित किया, व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजुलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी बनाई, एक स्कूल बनाया, एक अखाड़ा चालू किया। यानी एक तरीके से जो समाज कल्याण के जो काम है, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था, विजय सिंह पथिक। विद्या प्रचारिणी, विद्या का प्रचार करने वाली विद्या प्रचारिणी जो सभा है। इसके अलावा पाठशाला, मेवाड़ में पाठशाला बिजुलिया में पाठशाला, जो आपको पता है कृष्ण सिंह तो खोलेगा नहीं, पृथ्वी सिंह भी नहीं खोलेगा। पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह कौन था, उसका अल्प है। तो विद्या प्रचारिणी जो है वो विजय सिंह पथिक ने खोला था, विजय सिंह पथिक। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजुलिया ठिकाने में, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध भी बिजुलिया किसान आंदोलन थे। ये क्या थे, एक कर्मचारी के पद पर कार्य थे, एक एम्प्लॉय थे। पथिक के संपर्क में आए, उन्होंने पथिक से ही एक तरीके से दीक्षा ली थी आंदोलन को करने की। पथिक के साथ किसानों को संगठित करने में काम में जुट गए। पथिक के बाद हमारे बाद में आ चुके हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज में, माणिक्य वर्मा जो है वो आ जाते हैं और यहाँ से जो है आंदोलन का स्वरूप बढ़ता है। 1897 से 1941 तक लाग बाग, तलवार लाग और बाग तरीके से जो टैक्स थे वो बंद करने की। यहाँ पर सीताराम दास का है, विजय सिंह पथिक का है, माणिक्यलाल वर्मा का है। एक सीताराम दास जो थे वो कौन थे, हमने देखा था सीताराम दास जो है पुस्तकालय के रूप में कार्य थे, तो वो एक तरीके से सेवानिवृत्त हो गए पुस्तकालय लय। मुख्य कारण यही थे कि जो है टैक्स 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे। एक मान्यता है कि 84 टाइप के टैक्स, 84 प्रकार के कर, एक कर देने में भी लोगों की हालत खराब हो जाती है आज के टाइम पे। उस समय 84 लगाए जाते थे। छूट देते ये 23 ऐसे आसपास आगे फिर भी किसान नहीं माने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर होते हैं, इतने सारे कर लगाए जाते थे। तो इस तरीके से विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। ऊपरमाल एक क्षेत्र है भिलवाड़ा के पास में, ऊपरमाल, और वहाँ पर ये काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे, महात्मा कहकर, क्योंकि विजय सिंह पथिक को ही महात्मा कहेंगे। लेकिन कहाँ के निवासी, ऊपरमाल। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वैसे गांधी जी के पथिक किसानों की दूरदर्शी से परिचित हो चुके थे। इस याद रखना, इस टाइम के पीरियड के बाद गांधी जी भी यहाँ पर आ चुके हैं भारत में। पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ऊपरमाल जो पंच बोर्ड है उसका संबंध किससे है, बिजुलिया किसान आंदोलन। ऊपरमाल पंच बोर्ड एक तरीके से बोर्ड था जिसने 1917 में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में 1917 में क्रांति का बिगुल बजाया। ये आंदोलन वापस रीजनरेट होता है, रिपीट होता है। विजय सिंह पथिक इसको नए तरीके से शुरुआत करते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड के साथ। कौन सा सीक्वेंस है, 1917, 14 में कुछ भी नहीं हुआ था, वो विलियम ऑफ वॉट्स के साथ बात गया था। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया कि आप कोई टैक्स मत देना। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं देंगे। बेगार का संबंध होता है कि टैक्स एक तरीके का जो बेगारी वसूलते थे वो। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया कि जो नारायण पटेल जो थे गोविंद निवास के, उन्होंने मना कर दिया। तो कर्मचारियों ने से पकड़ लिया, केस में डाल दिया कि क्यों नहीं दोगे। इसकी सूचना मिलने पर सारे जो है किसान एक साथ बिजुलिया पहुंचने लगे कि इनको कैसे अरेस्ट कर लिया। प्रशासक भयभीत हो गए, उनको जल्दी से मुक्त कर दिया। यानी कि यह प्रथम विजय थी किसानों की। प्रथम विजय क्या थी कि उनको पहला मेवाड़ किसानों की प्रथम विजय, बिजुलिया किसानों की प्रथम विजय यही थी कि उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। किसको, नारायण जी पटेल को। क्यों उन्होंने अरेस्ट किया था, क्योंकि उन्होंने टैक्स बेगार देने से मना कर दिया था। पथिक ने बिजुलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप
प्रताप समाचार पत्र का संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? एक समाचार पत्र निकलता था यहाँ पर प्रताप, बहुत फेमस है एक तरीके से प्रताप, जिसका है, जिसको चलाने वाले, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, प्रताप, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजुलिया किसान आंदोलन समानता देने के लिए एक स्थायी स्तंभ भी खोल दिया कि अब एक कॉलम जो है, स्थायी स्तंभ का मतलब कॉलम जो है डेली इसी पर आएगा। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजुलिया किसान आंदोलन की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ और गांधी जी भी एक बार पढ़ते थे, याद रखना। तो किसने छपवाया? छापा तो गणेश शंकर विद्यार्थी, लेकिन छपवाने का काम पथिक ने किया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में शामिल होता है और प्रताप समाचार पत्र के संपादक शामिल एक स्थायी खोलते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने बिजुलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई में आमंत्रित किया कि आप जो है विजय सिंह पथिक को जानकारी, आप बंबई आ जाओ। कहाँ पर आमंत्रित किया था? पथिक को बंबई में आमंत्रित किया था। किसको? पथिक को, गांधी जी ने। तो इस तरीके से अत्याचारों के बारे में जानकारी दी, गांधी जी को बताया। गांधी जी प्रभावित हुए कि देखा ये तो गलत हो रहा है। गांधी जी अपने पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई जो है, महादेव देसाई को ऊपर माल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए भेजा कि गांधी जी खुद नहीं जाते, याद रखना, वो महाभारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिजी थे, लेकिन वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी को भेजते हैं बिजोलिया में कि आप देखो स्थिति क्या है। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा उदयपुर के कि ऐसा जो है वो ऐसी ऐसी चीजें हैं वगैरह। तो एक तरीके से गांधी जी ने, क्या प्रश्न आएगा, क्या प्रत्यक्ष समर्थन दिया, नैतिक समर्थन दिया था? कौन सा समर्थन दिया? इथिकल सपोर्ट, यानी कि एक तरीके से मोरालिटी के माध्यम से उन्होंने सपोर्ट किया था, नैतिकता के माध्यम से। खुद नहीं आए थे, याद रखना। परीक्षा में कहीं एग्जाम में आता कि गांधी जी खुद प्रत्यक्ष रूप से आए थे। मौखिक दिया था, नैतिक दिया था, लिखित दिया था, नैतिक समर्थन दिया था। ठीक है। बिजुलिया आंदोलनकारी किसानों को रियायत देने के पक्ष में फिल भी नहीं थे, प्रारंभ में नहीं थे। शनै शनै स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो 21 में भयंकर रूप ले चुका था। और यही जब इस आंदोलन का पीक टाइम था, जब इसका सेकंड फेज, बिजुलिया किसान आंदोलन का सेकंड फेज 1923 में समाप्त होता है। तो ये जो इस आंदोलन का पीक टाइम था, ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय किया कि वे तुरंत शांत किया जाए। अब सरकार की तरफ से एक्शन होता है 1920-21 के बाद से होता है, याद रखना। 1897 से 1897 तक, 1920 तक कुछ भी सपोर्ट उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने एक समिति गठित की, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न बार बार आता है कि बिजुलिया किसान आंदोलन की समिति में कौन सम्मिलित नहीं था? एजीजी थे, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड थे। सचिव थे आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्की विल्सन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के सायर हकीम बिहारी लाल को रखा गया था। कौन कौन थे? बिहारी लाल था। बिहारी लाल कौन थे? पोस्ट भी पूछ सकते हैं इसमें। हकीम बिहारी लाल, प्रभाष चंद्र चटर्जी भी शामिल थे, ये भी प्रश्न आया था। इसके अलावा विल्सन भी थे, मेवाड़ के रेजिडेंट, सबको हर एक लाइक हाई पावर जो एजीजी रखा गया वो रॉबर्ट हॉलैंड था। इसके अलावा उसके सचिव आगलवी को रखा गया, विल्सन को रखा गया, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल को। तो वापिस इसको हम देखते हैं कि किस किस को रखा गया था इसमें। सबसे पहले इसमें जो है रॉबर्ट हॉलैंड को, रॉबर्ट हॉलैंड जो है वो एजीजी, एक तरीके से मैं कहूँ कि एजीजी थे, तो उनको रखने की जाहिर सी बात है वो तो होगी ही। इसके अलावा आगलवी, इसके जो सचिव थे आगलवी को रखा गया, विल्सन को रखा गया, आगलवी। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है शायद। और एक तरीके से इसमें आपको जो इसके बाद इसमें रखा गया था, इसमें विल्सन, विल्किसन। इसके अलावा बिहारी लाल को, जो कि, और इसके अलावा प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चटर्जी। ये जो मेन 5 चीजें हैं जो इनको इसमें शामिल कर दी थी। एक समिति बनाई थी, रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी थे, एजीजी आगलवी थे, सेक्रेटरी थे, विल्सन मेवाड़ प्रेसिडेंट के थे, प्रभाष चटर्जी जो थे, प्रभाष चटर्जी जो थे उनका संबंध जो था दीवान थे। प्रभाष चंद्र, मेवाड़ राज्य के दीवान कौन थे उस टाइम बिजुलिया किसान समय? प्रभाष चंद्र चटर्जी थे। और हाकिम बिहारी लाल शर्मा को रखा गया। इन बिहारी लाल, सॉरी, इनकी पोस्ट जरूर याद रखना। ये हाकिम है, ये एक तरीके से रेजिडेंट है, ये सचिव है, ये जो है वो दीवान थे। प्रभाष चंद्र चटर्जी दीवान थे मेवाड़ राज्य के, ये ध्यान रखना। इनको एक तरीके से में शामिल रखा गया। और इन्हीं के बीच 1922 में, फरवरी
11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसानों के पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। लंबे विचार के बाद एक समझौता होता है 11 फरवरी 1922 को। 11 फरवरी 1922 के दिन जो है वो समझौता होता है 11 फरवरी 1922 को। ये आपको टाइम ध्यान में रखना है, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। आंदोलन के लगभग सेकंड स्टेज खत्म होने के टाइम जो है ये इस पे रखा गया था। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष को औचित्य को स्वीकारा था कि सही बात है, और हॉलैंड ने स्वीकारा। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई थी, लगभग 35 लागतें समाप्त कर दी गई थी। 84 लागतें थी, उसमें से 35 समाप्त कर दी गई, फिर भी बात नहीं थी। इस प्रकार 1922 में आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन ये थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज खत्म हो चुका है। अस्वीकार आंदोलन समाप्त हुआ तो एजीजी किसानों के समझौते के प्रति उदासीन हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया, क्योंकि उनको लगा कि असहयोग आंदोलन रुक गया तो अब हमारी ताकत वापिस आ गई। बिजोला के जागीरदार के लिए समझौते का उल्लंघन करते हुए पुनः नहीं लगा दी। अब आंदोलन 1922 में ही खत्म हो जाता है, लेकिन 23 में वापिस शुरू होता है आंदोलन। तो 23-26 के समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा, वापिस शुरू कर दिया। मार्च 1930 में किसान पंचायत हुई, लगभग 5 साल बाद उससे, जिसमें नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित थे। पथिक ने किसानों की बारानी भूमि को छोड़ने, बारानी जो बंजर भूमि को, और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने के सुझाव दिए, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। अहिंसात्मक के रूप से तो नहीं हुआ। इसमें राम नारायण चौधरी जो है वो नए शामिल होते हैं, बाकी माणिक्यलाल वर्मा जो है पहले भी थे। राम नारायण चौधरी शामिल होते हैं 1923-26 के। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा व सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, पर जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन भी समानांतर चल रहे थे, तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से नहीं जुड़ रहा है, मेवाड़ प्रजामंडल को जो जमनालाल बजाज 1931 में जुड़ते हैं। 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन में जमनालाल बजाज की एंट्री होती है, और वो जाते हैं सुखदेव प्रसाद और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास। जमनालाल बजाज 1931 में आते हैं। रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, इसके अलावा जो है विजय सिंह पथिक, ये हमारे टाइम में हमारी साइड में थे। और इनकी जो टीम बी थी, जिसमें रॉबर्ट हॉलैंड थे, आगलवी जो कमेटी थी, विलिक्सन था, बिहारी थे, और प्रभाष चंद्र चटर्जी दीवान थे, एक हाकिम थे, एक सेक्रेटरी, इस तरीके से थे। तो इस तरीके से उनको डर था कि ये इसमें जुड़े। 1941 ईस्वी में, लगभग 31 से भी 10 साल बाद, मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर महन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। 1941 की बात हो रही है, मेवाड़ के दीवान थे उस समय। मेवाड़ के दीवान जब प्रभाष चंद्र चटर्जी हट चुके थे, और टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। मोहन सिंह मेहता कौन थे? राजस्व मंत्री उस टाइम, जिन्होंने किसानों नेताओं से बातचीत कर समाधान करवाया और जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार आंदोलन समाप्त हुआ। 1941 में किसके निर्देशन में, किसने भेजा, किसको भेजा? मोहन सिंह मेहता को लास्ट में भेजा गया। तो मोहन सिंह मेहता जो है वो राजस्व मंत्री के रूप में जाते हैं। मोहन सिंह मेहता 1941 में भेजते हैं टी राघवाचार्य। 1941 में इनको, ये राजस्व मंत्री थे उस टाइम, और लास्ट के टाइम से जो है ये आंदोलन की अंतिम फेज की अगर शुरुआत, जमनालाल बजाज भी आए 93-31 में, रामनारायण चौधरी भी आए, लेकिन मोहन सिंह मेहता भेज जाते हैं टी विजय राघवाचार्य के कहने पर, जो कि कौन थे? दीवान थे, मेवाड़ के उस टाइम तत्कालीन दीवान थे। दीवान ने राजस्व मंत्री को कहा कि आप जाओ अब किसानों से बातचीत करो। 1941 का ये टाइम है जब थर्ड फेज बिजोलिया किसान का समाप्त हुआ। इस तरीके से यह आंदोलन बहुत बड़ा व्यापक था। थर्ड स्टेज में यह आंदोलन चला। प्रथम 1897 से 1915 नेतृत्व साधु सीताराम दास, इन्होंने लाइव पुस्तकालय में ये काम करते थे, पुस्तकालय में जॉब छोड़ दी उन्होंने आंदोलन से लिए। सेकंड फेज में अभी इसमें विजय सिंह पथिक नहीं आए हैं। 16 से 23 वाले फेज में विजय सिंह पथिक आते हैं, बहुत बड़ा नेतृत्व करते हैं। गणेश संघ के विद्यार्थी, प्रताप समाचार पर सब आते हैं। थर्ड फेज में जमनालाल बजाज भी आ जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा आते हैं। थर्ड फेज में जमनालाल बजाज जो 1900 खास प्रकार 1931 की बात होती है। लेकिन 41 में अगर हम एंट्री मारते हैं तो 41 में जो है हमने देखा टी विजय राघवाचार्य जो है वो मोहन सिंह मेहता को भेजते हैं, जो कि तत्कालीन राजस्व मंत्री माने जाते हैं। ये था राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन। मुझे इसको आधा घंटा लग गया एक्सप्लेन करने में, लेकिन अब एक भी क्वेश्चन इस गारंटीड है इस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बिजोलिया किसान आंदोलन से डेट वाइज कभी भी बाहर नहीं जाएगा।
और हम प्रैक्टिस करेंगे। छोटा सा बेगू किसान आंदोलन देख लेते हैं। साथ साथ में बेगू किसान आंदोलन चलने लग गया। जब बिजोलिया का सेकंड फेज चल रहा था 21 से 27 की लाइन, बेगू के किसानों को भी लगा ये भी हमारे साथ भी हो रहा है। वहां पर जाकर जब ये किसान का नेतृत्व कर रहे थे, उनको लगा कि हमारे साथ भी सेम प्रोसीजर हो रहा है। तो बेगू वाले भी अलग, अपने बेगू चित्तौड़गढ़ का एक इलाका था, वो अपने से मिल गई। यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं विजय सिंह पति। क्या हुआ यहाँ पर, छोटा सा इसमें पोर्शन है हमारे पास। मेवाड़ घराना था, यहाँ पर भी यही सेम चीज अत्यधिक करो, लागबाग, बेट बेगार, सामंती जुल्म के विरुद्ध रामनारायण चौधरी मैंने देखा कि वहां पर भी आए थे। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू किया। लागबाग, बेट बेगार व सामंती जुल्म। तो लागबाग, यहाँ पर जो बेगू किसान आंदोलन में, उसमें लागबाग जो है वो लाग कर बाग कर तरीके से इसमें है। बेट बेगार 1921 में मेनाल के बेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। मेनाल वाटरफॉल आपने देखा होगा चित्तौड़गढ़ में। तो मेनाल का एक बेरुकुंड नामक, वो कहाँ पर एकत्रित, तो गिरधारीपुरा गांव में ये बेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए, वही इकट्ठे होते हैं। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख थे। 23 में, 21 में शुरू होता है, यहाँ पर हिंसक होता है। 23 में किसानों के प्रमुख थे रूपाजी धाकड़ और रफाजी धाकड़। ये नाम सबको जानते ही है कि गोलाबारी से शहीद हो गए, अंग्रेजों ने जुल्म ढाए थे 1923 में। 21 में शुरू हुआ, 23 में उन्होंने अपना औकात ही दिखा दी। तो किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यदि भी उन्होंने हत्या कर दी, उपजदागर शहीद हो गए, फिर भी मांगों के लिए जूझते रहे। बेगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता कराने का प्रयास भी किया। बेगू का ठिकानेदार सही था, बिजोलिया जैसा नहीं था। तो उन्होंने कृषकों से समझौता करने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं मान रहे थे वो, क्योंकि उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया। तो लेकिन वो इधर प्रयास किया, लेकिन उसको मतलब कुछ मतलब नहीं है, और उसको कुचला गया, दबाया गया। तो मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेगू के ठाकुर थे अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ से बोल्शेविक समझौता समझा दी गई। इसमें यही मेन चीज है, बोल्शेविक समझौता। मैंने काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखे कि बोल्शेविक समझौता जो है वो किससे संबंधित है। बोल्शेविक समझौता बेगू किसान बिजोलिया से नहीं है। बोल्शेविक का संबंध बेगू से है। बिजोलिया का तो इसमें जिक्र ही नहीं किया गया है कहीं पर भी। ये किसके हुआ, बेगू के जो थे वो ठाकुर अनूप सिंह थे। अनूप सिंह के मध्य हुआ। ठाकुर, बेगू के ठाकुर अनूप सिंह वर्सेस जो है वो राजस्थान सेवा संघ आरएसएस राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता होता है। अनूप सिंह करने वाले कौन थे, बेगू के ठाकुर अनूप सिंह के थे। बोल्शेविक समझौता दिया गया, जिसमें कुछ मांगे मनवाई गई थी। जिस प्रकार से वो मेवाड़ में, जिस प्रकार से बिजोलिया में हुआ था 1922-23 में, जिस प्रकार से बिजोलिया में 1900 हमने देखा था कि 21-22 में जो मांगे मनवाई गई थी। 1922 में की समझौता होता है कि ठिकाने और किसानों की पंचायत के बीच 1922 में समझौता होता है, जिसमें 35 समाप्त कर दी गई। तो 1922 में वहां मनवाई गई, और 1923 के बाद में यहाँ जो है बेगू में की जो है इसी प्रकार का इसमें हुआ था बेगू में। तो बोल्शेविक समझौता अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य में हुआ। इस तरीके से ये बेगू किसान आंदोलन आप देख सकते हो। बेगू छोटा सा हमने आंदोलन था, इसमें मेन चीज इसमें ट्रेंच कमीशन का भी रोल आता है। ट्रेंच कमीशन याद रखना, ट्रेंच कमीशन जो है, ऐसे कुछ कमीशन है इसमें, वो का संबंध बेगू से है। हम इसको डिटेल में जो हमने इसको कवर कर लिया है, इतना डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 23 तक मेन चीजें इसमें रहेगी। हालांकि 27 तक चला ये भी आंदोलन, लेकिन यहाँ जो इस बुक में जो है वो इतना ही दिया है, तो हम इसमें इस पर्टिकुलर इतना ही लेके आए। तो ये था आपका, इसमें जो मेन रोल रामनारायण चौधरी का आता है, रामनारायण चौधरी और अनूप सिंह। ये देखिए आप एक तरीके से किस तरीके से शहीद हो गए, तो ये गोलाबारी की गई थी एक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पर जो कमीशन के द्वारा, जो रियासती सरकार द्वारा ऐसे मिटाए जाते थे, पंचायतें होती थी, डायरेक्ट गोली चला देते थे। एक इमेज में आपको बताया रहेगा था बिजोलिया की कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कर वसूले जाता था किसानों से। देखो प्रताड़ित किया जाता था, उनसे खींचा जाता था, जैसे कमीशन पुलिस वाले आते थे और टैक्स वसूलते थे अलग अलग प्रकार से। अब हम फटाफट प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। वेरी फास्ट प्रैक्टिस। तो फर्स्ट जो है एक तरीके से हमारे सामने बिजोलिया किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था, भीलवाड़ा के मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित था। अगला जो है बिजोलिया वर्तमान किस जिले में, ज़्यादा जानते हैं कि
भीलवाड़ा में जो है वो आपका है। बिजूलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कब तक माना जाता है? प्रथम चरण 1897 से 1915, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। बिजूलिया आंदोलन का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में हुआ? फर्स्ट चरण मैंने आपको साधु सीताराम दास, लेकिन सेकंड चरण विजय सिंह पत्ती कहा जाता है। अगली हम बात करते हैं, किसानों ने किस कर के विरोध में पुत्रियों के विवाह रोक दिए थे? तलवार बंदाई बाद में आया था, तलवार बंदाई जो लागू किया गया था कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह ने लागू किया था, तो लेकिन जो रोक दी थी वो चवरी कर के विरोध में रोक दी थी। चवरी कर किसने लगाया था? वो लगाया था केसरी सिंह ने। चवरी कर जो है वो केसरी सिंह ने लगाया था, सॉरी कृष्ण सिंह ने लगाया था, सॉरी। अगला, किसानों किने को संगठित करने हेतु विजय सिंह पथिक ने किस संस्था का गठन किया था? विद्या प्रचारिणी, लाइब्रेरी तक खोली थी उन्होंने। हरियाली अमावस्या के दिन किसानों को किस संगठित तरीके से किया था? हरियाली अमावस्या के दिन बिजोलिया आंदोलन से संबंधित था यह हरियाली अमावस्या के दिन वाला। अगली देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि करने में किस समाचार पत्र की, मैंने बताया था प्रताप समाचार पत्र जो है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल निभाता है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र है। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बता दिया मैंने आपको, गणेश शंकर विद्यार्थी। महात्मा गांधी ने किसानों की स्थिति की जांच करते हैं तो बिजूलिया भेजा था अपने पर्सनल सेक्रेटरी को। जब विजय सिंह पथिक गए थे 1920-21 में वहां पर जवाहरलाल महादेवी भाई देसाई को, एक तरीके से। बिजूलिया किसान आंदोलन का समझौते की तिथि क्या थी? जो 11 फरवरी 1922 के दिन ये समझौता हुआ था। मैंने बताया था कि 35 कर जो है इसमें समाप्त कर दिए थे। 35 टैक्सेस जो है वो छूट दे दी गई थी। बिजूलिया समझौते में किसानों के पक्ष का समर्थन पूछ रहा है। यहाँ पर ये ध्यान देना, मैं इसलिए ध्यान से बताया, विल्सन सचिव था, मेवाड़ राज्य का सेक्रेटरी, सॉरी ब्रिटिश रेजिडेंट था, सेक्रेटरी तो अलग था, ये एक तरीके से रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट। प्रभाष चंद्र चटर्जी मैंने बताया था दीवान थे। होलैंड जो था वो एजीजी था। बिहारी लाल जो थे, इसमें हम थोड़ा, इसमें आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बिहारी लाल जो हाकिम थे। एक मिनट, ठीक है, ये हाकिम थे। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया का अंतिम चरण किस वर्ष समाप्त हुआ? 1941 में यह आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1921 में बेगू किसान आंदोलन आरंभ होता है। नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी इस समय नेतृत्व करते हैं। विजय सिंह पथिक उसमें बिजी है, हालांकि सपोर्ट वो दोनों करते हैं। बेगू किसान आंदोलन में किसान किस स्तर पर एकत्रित हुए थे? बेरूकुंड मेनाल के पास। बेरूकुंड जो है मेनाल में एक तरीके से एकत्रित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी। और बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए नेता कौन थे? सब लोग जानते हैं, रूपाजी व कृपाजी धाकड़। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि रूपाजी व कृपाजी धाकड़ जो है वो शहीद हो गए थे इस टाइम। बोल्शेविक समझौता ठाकुर अनूप सिंह राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ। अनूप सिंह राजस्थान सेवा संघ के मध्य बेगू किसान आंदोलन के मध्य हुआ। किन किन के मध्य हुआ क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हुआ था हमारा अनूप सिंह, हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो है अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर जो है वो सी, अनूप सिंह पर राजस्थान सेवा संघ के मध्य। और ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बेगू किसान आंदोलन के रूप में हुआ था। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा माना जाता है? संगठित पूछ रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन। और ऊपर माल का महात्मा, मैंने बताया था कि ऊपर माल के लोग जो है विजय सिंह पथिक को महात्मा कहकर पुकारते थे, महात्मा विजय सिंह पथिक को। और संगठित आंदोलन माना जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख आधार कौन सी जाति थी? धाकड़ जाति थी। कौन सी जाति थी? धाकड़ जाति जो है, वहां पर धाकड़ किसान संगठित, अधिकांश लोग वही थे। राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। विजय सिंह पथिक को जनक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। ये था किसान आंदोलन बेगू एवं बिजोलिया। लगभग 40 मिनट के इस वीडियो में बेगू किसान आंदोलन को आधा घंटा लगा है और बाकी को हमने इसमें कवर कर लिया। आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। इसको रिपीट करके वापस जरूर देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा।
पूरा कवर करवा दिया है बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन। अगले पार्ट के वीडियो में हम अगले जो किसान आंदोलन है उसकी चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसको धड़ाधड़ उड़ा सको। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ज़रा सा पसंद आया हो अगले वीडियो में अगले जो टॉपिक्स अगर आप कुछ भी किसके रखने हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी राजस्थान की कोई सी भी कम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर शेयर करें। तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा था। 1997 से 1941 थर्ड स्टेजेस, 1950 तक फर्स्ट स्टेज, 23 तक सेकंड और 41 तक थर्ड स्टेज। इसके अलावा 1921 से 27 तक बेगू किसान आंदोलन और उसकी प्रैक्टिस हमने कर दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।